ना पड़ जाए वो बात की बात है, देोगे लोगे तो बाद में भी देव लेना पड़ेगा, पर किसी से काम निकालना है डायरेक्ट जाकर पूछो, डायरेक्ट बात करो। पर आप पहले जीजा जी के पास गए, जीजा जी के बाद में फूफा जी के पास गए, फूफा जी के बाद में मामा जी के पास गए, फिर इतनी रिश्तेदारी ढूंढते हुए उनका संबंध किससे, उनकी पहचान किससे, उनका संबंध कहाँ से, तब जाकर आपने उनसे फ़ोन लगवाया, तब ऑफिसर के पास गए। ऑफिसर को गुस्सा इस बात का आया कि तुम जो 4 जनी के पास होके आए हो, तुमने अगर 50,000 रुपये दिया तो उसमें 10,000 तो इन्हीं को बांट दिया, फिर मेरे पास बचा क्या? फाइल उठा, फाइल को उठाओ यहाँ से, नहीं चाहिए, लेट, इसका काम बहुत लेट करना। डायरेक्ट जाता तुरंत काम होता। शंकर भगवान कह रहे हैं पहले इधर डोल लिया, उधर डोल लिया, उधर चले गया, ये देवी वो देवता वो धाम सारी दुनिया में रोकर आया, उसके बाद मेरे पास में आया और उसमें भी भटक रहा था, उसमें भी स्मरण में भटक रहा है। अगर एक बार चित्त वृत्ति से कह देता शंकर मैं तेरा हूं और तू मेरा है, इसके बाद तुझे भटकना नहीं पड़ता, तेरे कर्म को काट देता, तेरा जो पाप कर्म है उसको काट देता। सबने मना करा था भस्मासुर को वर मत देना। भगवान विष्णु के पास भस्मासुर गया था और भस्मासुर ने भगवान विष्णु से कहा वर दो, भगवान विष्णु ने कहा नहीं देता। ब्रह्मा से कहा वर दो, नहीं देता। सबके पास चले गया, उसने कहा कोई नहीं मानेगा, शंकर भगवान के पास चले गया। मात्र 2 दिन की तपस्या भस्मासुर ने करी, मात्र 2 दिन, और शंकर भगवान आकर पूछ लिए मांग तुझे क्या चाहिए। भस्मासुर आंखें मलता रहा कि 2 दिन में प्रकट हो गए, मैं तो हजारों साल तप करा तो नहीं प्रकट हुए, यहाँ तो 2 दिन में। शंकर भगवान से पूछा प्रभु आप असली हो? भस्मासुर बोला, शंकर भगवान बोले तो चिमटी खोड़ के देख ले, नकली हो असली हो? प्रभु इतने साल मैंने देवताओं का तप करा, वो वर नहीं दिए, आप कैसे आ गए? शंकर भगवान बोले तू तो 2 दिन तक तप करा, कहीं का आकर 1 लोटा पानी चढ़ा के चले जाए, 3 बार ताली बजाए, बम बम बोले, हम तो उत्ते में भी राजी। और यहाँ तो यहाँ हमारे ससुर ने तो यहाँ तक दक्ष प्रजापति का सिर कटा था, बकरे का मुख लगा था। बकरा क्या हिंदी में स्तुति करता है? बकरा क्या अंग्रेजी बोलता है? बकरा क्या उर्दू बोलता है? बकरा क्या बोलेगा? बकरा तो एक ही शब्द बोले, अब मेरा ससुर जब बोला, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है, तो शंकर भगवान ने उसी दिन कह दिया जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। इतनी सरल भाषा शंकर जानते हैं, दुनिया नहीं जानती, तो क्यों भटको रे? कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी उससे कह दिया, कभी उससे कह दिया, डायरेक्ट शंकर के पास सीधे। सीधे फिर लोग भले कहें क्या तू मिला जो तू फूलों निसमा, क्या मिल गया ऐसा जो तू फूलों नि समा रहा। फिर एक ही मंत्र महान, गुरु मेरो समरथ है, समरथ है, गुरु अमरथ है, मेरो एक ही मंत्र महान कि शिव मेरो समरथ है। शंकर कौन है जिसने यमराज को मारा? कौन है जिसने यमराज की पुत्री मृत्यु को मारा? केवल एक कालों का काल, महाकाल, दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत का बिगड़ेगा क्या? क्या शंभु है। भस्मासुर बोले 2 दिन का तप और तुम आ गए सामने? अरे 2 दिन बहुत होते हैं। तुलसीदास जी ने भस्मासुर का चरित्र पढ़ के ही लिखा होगा, आधी में पुनियाद, कि 2 दिन भी मत करो तुम तो आधी घड़ी बहुत, आधी में पुनियाद बहुत, बहुत है उतना बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री ज्यादा शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय रावण को नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा श्री तूने शिवाय नमस्तुभ्यं लंका श्री शिवाय दिया। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करुणा सागर कब श्री करुणा शिवाय कर जाए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं त्रिकालदर्शी कैलाशी श्री अविनाशी शिवाय शंभु। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय महाराज। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव पुराण श्री कह रही है। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय बुजुर्ग कह रहा है कि हमारे नमस्तुभ्यं श्री शिवाय इस नमस्तुभ्यं पाप कर्म को काटते क्यों नहीं। श्री शिवाय भगवान कह रहे हैं काटने को तो मैं काट देता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मना नहीं है। शिवाय नमस्तुभ्यं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मृत्यु लोक में अगर आए हो तो थोड़ा सा कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं संपूर्ण जीवन सुखमय हो, नमस्तुभ्यं खूब डनलप के गद्दा हो, चकाचक भोजन हो, रोज 56 भोग खाओ, शिवाय नमः खूब अच्छे से रहो तो भी दुख तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा तो घेरेगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय थोड़ा ना। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय पहला नमस्तुभ्यं श्री शिवाय मंद प्रारब्ध, श्री शिवाय दूसरा नमस्तुभ्यं तीव्र प्रारब्ध और तीसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तीव्रतम प्रारब्ध। शिवाय नमस्तुभ्यं दूसरे नंबर का हमारा कर्म अगर हमने बहुत बेकार कर्म है, हमारे बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि सदगुरु की शरण चले जाओ। संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई सदगुरु के पास जाकर निवेदन करो तो कुछ हमारे पूर्व का करा हुआ पाप कटना प्रारंभ हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमारा पुराना पाप धीरे धीरे कट शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय सत्कर्म। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय फिर एक निवेदन करूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट, शिवाय नमस्तुभ्यं आपको पहले भी कहा श्री शिवाय फिर कहते हैं श्री शिवाय 15 अक्टूबर को नमस्तुभ्यं श्री शिवरात्रि पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री जो माघ महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्रि शिवाय नमस्तुभ्यं 15 अक्टूबर को पड़ेगी। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री ये शिवरात्रि श्री शिवाय अधिक मास के महीने की शिवरात्रि है, अश्विन की। 19 वर्ष के 2 बार गेप करने के बाद ये अश्विन का जो अधिक मास आता है, इसके बाद 183 वर्ष के बाद आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्रि प्राप्त होगी। और 183 वर्ष किसने देखे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री कौन ने शिवाय देखा? नमस्तुभ्यं श्री और निवेदन करूंगा अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने। शिवाय नमस्तुभ्यं 15 अक्टूबर वाली शिवरात्रि को आपको पहले भी कहा श्री कि शिवाय नमस्तुभ्यं क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय और शिवरात्रि आने में देरी है, 15 अक्टूबर में भी अभी देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5 कमलगट्टे, नमस्तुभ्यं 5 श्री बेलपत्र शिवाय नमस्तुभ्यं तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। नमस्तुभ्यं श्री सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर
आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री महाराज। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री ये अश्विन का जो अधिक मास है 183 वर्ष के बाद वापिस आएगा योग। ये योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में, पर अब मिलेगा 183 वर्ष। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय एक- नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं किन्हीं माता जी का एक प्रश्न था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वो कहाँ से थी कि उन्होंने एक प्रश्न किया था, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया था श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कि उनके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग है, लगभग 90-95 साल की हैं और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। शिवाय नमस्तुभ्यं सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका है। शिवाय नमस्तुभ्यं उसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्तुभ्यं एक निवेदन करूंगा, शिवाय नमस्तुभ्यं एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए, श्री शिवाय एक पात्र में गेहूं, नमस्तुभ्यं जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र किसी गरीबड़े को, भिक्षुक को दे दीजिए। महाराज 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इतनी अगर भोग रही हैं तो कर सकते, शिवाय नमस्तुभ्यं इतना कष्ट अगर भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष। शिवाय नमस्तुभ्यं आज माता जी कह रही थी कि हमने गीता जी सुना दी, पाठ कर दिया, सब कुछ कर दिया, गौदान करा दिया, सब करा दिया, पर श्री मुक्ति नहीं। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव का हो, शंकर का। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, शिवाय नमस्तुभ्यं मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी चढ़ा दिया बस। और इतनी सात्विकवान सिर पे पल्लू मल्लू रे कि ऐसे पानी चढ़ाए। शंकर भगवान भी सोचे काय को नौटंकी करे रे, काय को नाटक करे। पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा। और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपये लोटे का किराया, और 1 रुपये जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तू शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है।
किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चढ़ा दो और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो, घर से पानी लेकर जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। कल कोतवाली चौराहे से, हमारे सीहोर के कोतवाली चौराहे से कोई बहन जी आई थी 33 मालपुआ लेके। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। कहे गुरुजी संकल्प करा दो। हमने कहा पानी लाओ, श्री शिवाय। तो क्या तुम्हारे यहाँ नहीं है? हमने कहा हमारे यहाँ तो कुआं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चावल लाओ, तो क्या गुरुजी पूजन मंडप में होंगे ना चावल जरा सा। हमने कहा वापिस घर जाओ, निकलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कितनी बार भागवत सुनी? श्री शिवाय। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान खड़े हैं। राजा बलि वामन भगवान से कहता है प्रभु आपके एक हाथ में छत्र है, दूसरे हाथ में कमंडल है। तो राजा बलि कहता है आपके कमंडल का जल दे दो, मैं संकल्प छोड़ देता हूं। वामन भगवान कहते हैं राजन अगर मेरे कमंडल का जल लेकर तू संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प मान्य नहीं होगा, तुझे स्वीकृत नहीं होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? अरे बोलो तो। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकाल कर उसके दिए में रख कर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रख कर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं है हमारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहाँ तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया। राजा बलि ने क्या, कमंडल लाना था खुद का, उठा लाया शुक्राचार्य जी का, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए। एक आंख लगाकर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला। फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा खींचकर उसकी टोंटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तू जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चली गई। तो आप अगर दान करने जा रहे हो, आप कन्यादान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसपे हम गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय शेयर करते हैं। तो गुरु जी ने बताया है कि महाशिवरात्रि को हमें एक धतूरे का उपाय अवश्य करना है और हमें वो धतूरा शिवलिंग पे जरूर चढ़ाना है, जिसके वजह से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। दोस्तों कभी कभी आपके जीवन में ऐसा समय आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम मैं किससे शेयर करूं, लेकिन उस टाइम पे आपके पास कोई नहीं होगा, सिर्फ भगवान होंगे, सिर्फ शिव जी होंगे आपके पास। इसीलिए कभी इंसानों पे भरोसा मत करिएगा। जो भी प्रॉब्लम है शिव जी को सच्चे मन से ज़रूर बताइए इस महाशिवरात्रि को। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिवाय नमस्तुभ्यं।